हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज कानपुर में बहुत कोहरा है, बहुत ठंडी है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितना कोहरा है। हम कानपुर के पुल पर खड़े हुए हैं इस समय और यहाँ कुछ ही दूरी पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और बहुत कोहरा है। आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जी दिख नहीं रही नीचे। कानपुर का न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस और कहें कि 10 मीटर या कहें कि 5 मीटर पे ही लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत धीरे धीरे लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। कानपुर के पुल पर हम हैं इस समय, ब्रिज पर, जो कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है। और बहुत ठंडी, देखो कुछ ही दूरी पर लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सब लाइट जला के आ रहे हैं सारे साधन। और पुल से हम गंगा जी से नीचे देखते हैं जहाँ जल है, लेकिन यहाँ जल दिख नहीं रहा है, जरा भी नहीं दिख रहा है, इतना घना कोहरा है। और सामने यहाँ अंग्रेज़ों का पुल था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, रेलवे वाला, लेकिन नहीं दिख रहा है। ये देखिए, सब लाइट जला के गाड़ियाँ आ रही हैं और बहुत स्लो चल रहा है यातायात। हम लोग इस समय चल रहे हैं और कोहरा बहुत है इस समय, आप लोग देख सकते हैं। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह गर्मी के बाद ठंडी आई है और ठंडी के बाद गर्मी आएगी। हमारा एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर चारों ऋतुएं आती हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन और ऐसे देश नहीं जहाँ पर सारे मौसम दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में चारों मौसम दिखाई देते हैं। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा भाई, क्योंकि इस समय बहुत ठंडी पड़ रही है कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कानपुर में कितनी ठंडी पड़ रही, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ वीडियो बनाने, अपना ब्लॉग बनाने। तो इसलिए लेट हो रहा है, देर हो रहा, और मेरा वीडियो इस समय देर से आएगा क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ठंड पड़ रही है कानपुर में। इस समय उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत कोहरा है और बहुत घने घने कोहरे हैं कि लोग निकल नहीं पा रहे अपने घरों से। तो इसलिए मैं भी वीडियो बनाने नहीं जाता हूं। और कुछ दिनों बाद जब ठंडी कम होगी, खिचड़ी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, तब मैं जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा कानपुर का और कानपुर के घाटों का दिखाऊंगा। तो सॉरी टू से, क्योंकि मैं अभी अपना ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ घने कोहरे के कारण। मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत कोहरा इस समय पड़ रहा है। तो वेट करिए मेरे ब्लॉग का और एंजॉय करिए इस ठंडी का, जो हमारे देश में और उत्तर भारत में खासकर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय। इस समय भाई सबको अपने घरों में रहना चाहिए और अपने बच्चों को खासकर और बूढ़े बुज़ुर्ग को बचा के रखना है, क्योंकि ठंडी बहुत है और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे बीमारियां बहुत तेज़ी से ठंडी में हो रही हैं। तो लोगों को सेव करके रखना है, अपने बच्चों को सेव करके रखना है, क्योंकि ठंड न लगे। और ठंड में बहुत कष्ट होता है बुज़ुर्गों को और ख़ासकर छोटे बच्चों को। बच्चे हैं और बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए बच्चों को संभाल के रखना है। और बच्चे हैं तो वो मानेंगे भी नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ठंड में बचा के रखें ठंड से। भैया बहुत ठंडी हो रही है उत्तर भारत में, खासकर यूपी में। और यूपी में लगभग हर ज़िले में यहाँ के डीएम ने, जिलाधिकारी ने सारे स्कूलों को बंद कर दिया है। लगभग 10 से 15 दिन बंद रहते हैं, विंटर वेकेशन चलता है। और क्या है कि बच्चों को सेफ़ रखने के लिए, ठंड से बचने के लिए स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं। और ये कम से कम मकर संक्रांति या खिचड़ी के बाद ही स्कूल खुलते हैं। जैसा मौसम होता है उस हिसाब से डीएम यहाँ का आदेश देता है अपने क्षेत्र में कि स्कूल बंद कर दिए जाएं।
तो एंजॉय करिए ठंडी का और बाय।